हम सबके घरों में बेडशीट्स तो होती हैं और जब भी हम उसको परचेज़ करते हैं ना तो उनके साथ 2 पिलो कवर्स भी आते हैं। टाइम के साथ बेडशीट ख़राब हो जाती है, कभी-कभी उनके कलर भी फेड हो जाते हैं, तो हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और फिर हमारे पास बेसहारा ऐसे पिलो कवर्स रह जाते हैं। तो मैं किस तरह से इनको यूज़ करूँगी ये आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने जो आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए वो आपको कैसे लगे। सबसे पहला जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें पिलो कवर मैंने ले लिया है और फिर मैं क्या करती हूँ ना, एक कोई भी बॉक्स ले लेती हूँ। छोटा अगर बॉक्स होता है तो मैं इसके अंदर ही डाल के फिर इसको इसके ऊपर ही रैप कर लेती हूँ, फिर मुझे इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे पास बड़ा बॉक्स होता है, जैसे कार्डबोर्ड के मैंने बड़े बॉक्सेस भी बनाए हुए, तो मैं क्या करती हूँ ना, पिलो कवर को साइड से कट करके फिर मैं सारा उसके ऊपर स्टिक कर देती हूँ इस कपड़े को। इस तरह से ये पिलो कवर यूज़ हो जाता है और जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस है ना वो भी और स्टडी हो जाते हैं। इस तरह के जो बॉक्सेस हम बनाते हैं ना बास्केट टाइप के, ये हम अपनी अलमीरा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर की है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एक बार अगर ये बॉक्स रेडी कर लेंगे ना, पता नहीं कितने दिन तक ये चल जाते हैं। सेकंड मैं क्या करती हूँ ना, इस तरह के जो हमारे पास भारी कपड़े होते हैं, जैसे साड़ियाँ वगैरह, जो कभी कभी हम उनको यूज़ करते हैं और फिर उनको ऐसे ही रख देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे पिलो कवर कोई भी पुराना हो जाता है उसमें इसको डाल के फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इस तरह से इनके कलर भी ख़राब नहीं होते और इनकी जो शाइनिंग है ना वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं अगली टिप मैं किस तरह से पिलो को यूज़ करती हूँ। तो देखें, इस तरह से पिलो कवर जब पुराना हो जाए ना तो एक हैंगर ले लें। उसका जो पिलो का ऊपर का बंद करने का जो फ्लिप बना होता है ना, उसके अंदर भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, मेरी तरह सेफ्टी पिन के साथ भी इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इस तरह से हैंग करने के बाद एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो जाएगा। इसको फिर वॉशरूम में हैंग कर लेती हूँ या कभी दरवाजे के पीछे हैंग कर लेती हूँ। इसमें जो भी कपड़े होते हैं ना वो डाल देती हूँ, जब वॉश करने होते हैं तो इससे निकाल के वॉश कर लेती हूँ। और अगले आइडिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, एक पिलो कवर है, उसको मैंने रॉन्ग साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको कर लूँगी मैं स्टिच। आपको हाथ से अगर सिलाई आती है तो कर लें, वरना आपको सिलाई मशीन से आती है तो भी आप कर सकते हैं। देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बड़ा पॉकेट बनाऊंगी और 2 छोटे पॉकेट बनाऊंगी। यहाँ पर मैं देखें हाथ से ही सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से भी इसको सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी तो यहाँ पर आप सेफ्टी पिन के साथ भी पॉकेट्स बना सकते हैं। तो बस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी हैं। एक बड़ा पॉकेट बना, एक छोटा। जो बड़ा पॉकेट है ना उसमें देखें मैं बुक रख लेती हूँ अपनी, और छोटे जो पॉकेट्स हैं ना उन दोनों मैंने रख ली हैं रिमोट। इस तरह से इजी हो जाएगा, रिमोट और बुक वगैरह में इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बेड साइड नहीं टेबल है तो आप इस तरह से, ये बेस्ट आइडिया है, कर सकते हैं। अगले यूज़ में देखें, एक मैंने आटे का इस तरह से बोरा ले लिया था और उसको मैंने पिलो कवर के अंदर ही डाल दिया था। इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ही बोरे को कट कर लेंगे। यहाँ पर बोरा बिल्कुल जो मेरे पास पिलो कवर है ना उसकी साइज़ जितना ही, तो मैंने इसको कट नहीं किया। और जहाँ से पिलो कवर खुला है वहाँ पर मैं सिलाई लगा के बंद कर दूँगी और इसके जो कॉर्नर्स है ना इनको भी ऐसे मैंने टाँके लगा दिए, ताकि जो हमने बोरा डाला है ना वो हिले ना इधर उधर। इस तरह से ये बेहतरीन हो गया एक यूज़ पिलो कवर का। अगर आप चाहें, आप जो बर्तन वॉश करके ड्राई मैट हम जो महंगे महंगे मार्केट में लेकर आते हैं ना, उसकी जगह पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपना रग भी बना सकते हैं, डोरमेट। मैंने यहाँ पर डोरमेट की तरह इसको यूज़ किया है। इसको मैं एज अ पिलो प्रोटेक्टर की तरह भी यूज़ करती हूँ। इस तरह के जो वाइट होते हैं ना, जब हम मार्केट से लेते हैं तो वाइट होते हैं, तो कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर स्टेन्स हो जाते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे धो तो इनको सकते नहीं। इस तरह से मैं 2 पिलो कवर इस पर लगा के रखती हूँ। पुराना जो पिलो कवर होता है ना वो अंदर की तरफ लगा रहता है और फिर मुझे जो नया यूज़ करना होता है ना वो मैं ऊपर यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से जब भी मुझे वॉश करना होता है तो निकाल के इसको वॉश कर देती हूँ। इस तरह से वाइट पिलो कवर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा कुशन का कवर है और ये जब हमने बनवाए थे ना, हाथ से ही बनवाए, इनके साइज़ सबके इतने छोटे हैं तो जो कुशन है ना उनमें आते ही नहीं हैं। तो मैं इनको ऐसे इस तरीक़ों से यूज़ करती रहती हूँ। तो देखें, इस तरह के जो आटे के पैकेट आते हैं ना उनको इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैं कट कर लेती हूँ इनमें डाल के, और इसको मैं यूज़ करती हूँ एज अ डाइनिंग मैट।
इसी तरह का एक पिलो कवर भी है, उसकी भी साइज़ छोटी है, उसको मैं माइक्रोवेव का कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ। वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव है ना, तो उसको कवर करने के लिए भी आप पिलो कवर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो पिलो कवर यूज़ कर रही हूँ ना, ये पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है, लेकिन इसकी जो साइज़ है ना कवर की, ये हमने जिससे बनवाया था ना, उन्होंने कट करके छोटा करके दे दिया, तो फ़ोम में आता ही नहीं है। इस तरह से मैं इसको करती हूँ यूज़, और ये बहुत प्यारा भी लगता है माइक्रोवेव पे। इसका जो काम किया हुआ है ना ऊपर, ये भी हाथ का है, और ये आपको लेस नज़र आ रही थी ना, ये भी हाथ की बनी हुई है। एक और आइडिया आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ किस तरह से मैं पिलो कवर को यूज़ करती हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने एक कवर ले लिया है जो है पुराना सा, और उसका कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके एक फ़ोल्ड देकर यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र हमारे पास आ जाएगा। ये मल्टीपर्पज़ एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है, इसमें हम अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं एक सूट ले लूँगी, इसके जो कवर्स होते हैं ना, जो इनके साथ आते हैं, वो कभी कभी फट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो इस तरह से मैं इनको रखती हूँ जब मेरे पास कोई कवर मौजूद नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपनी साड़ियाँ को भी अरेंज करके रख सकते हैं, कोई भी आपके शलवार कमीज़ के सूट हो उनको भी रख सकते हैं। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरी अपनी एक बहुत ही प्यारी सी बहन अज़रा इन द किचन। थैंक यू अज़रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।